हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुशर्रफ और आप सभी का फाइट बाज के एक और वीडियो में स्वागत है। गाइस जो आज जो फाइट है, जिस फाइट के बारे में आज बात करेंगे वो है ओवेस याकूब वर्सेस डालियान जोर्जीव। एंड दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट फाइट फॉर इंडियन एमएमए। ये फाइट अगस्त 1 को है, यानी कि अभी तीन चार दिन बाकी हैं इस फाइट में। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ सिक वन मैन, दिस इज़ गोइंग टू बी अ सिक वन। ब्रेव सी एफ 107 में फाइट है, बुर्गस बुल्गेरिया में ये फाइट होगी। And this is a really important fight for Indian MMA fans and for Indian MMA in general. अगर मैं इस फाइट की बात करूँ गाइज, तो ओवेस याकूब हैं जो ही इज़ कमिंग आउट ऑफ अ विन टू फेस अगेंस्ट अ जॉर्जीव। एंड जॉर्जीव जो हैं वो भी एक विन के साथ ही आ रहे हैं इस फाइट में। हालांकि जो उनकी जो फाइट थी जॉर्जीव की, वो 2024 में उसने लास्ट फाइट अपनी लड़ी थी। वहीं पर ओवेस याकूब ने 2025 में लड़ी थी। तो फाइट जो गैप है दोनों के बीच में, जो जॉर्जीव हैं उसने 2 साल पहले फाइट लड़ी थी। एंड वहीं पे जो ओवेस याकूब है 7 महीने पहले ही फाइट लड़कर आ रहे हैं। एंड ओवेस याकूब इज इन विनिंग रोल राइट नाउ मैन। बैक टू बैक 5 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे हैं, 5 फाइट लगातार जीती हैं। वहीं पे जो जॉर्जी हो गए, देखो यहाँ पर आपको दिख भी रही होगी, एक लॉस। हालांकि 7 साल पहले किए, उससे बाद में ज़्यादा कंटिन्यूटी रही नहीं है। 2 साल पहले एक फ़ाइट लड़ी थी, उससे पहले 3 और फिर सीधा 4 साल। तो मतलब साल में एक फ़ाइट कर रहे हैं। अभी तो उसने पिछले 2 साल में भी एक फ़ाइट भी नहीं करी है। तो यू you नो पहले जो नॉर्मल चीज़ें उनके बारे में बात कर लेते, देन वी विल कम टू द फाइट। जो हाइट है जॉर्जीव को 5'9" की है, वहीं पे जो ओवेस याकूब की हाइट है वो 5'8" है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर का जो हाइट एडवांटेज है वो रहेगा जॉर्जीव के पास में। वहीं पे जो रीच है, यहाँ पे जॉर्जीव की रीच नहीं है, लेकिन ओवेस याकूब के 69.7, यानी कि 177 सेंटीमीटर रीच है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ऑनेस्टली, क्योंकि हाइट ज़्यादा है और तो रीच भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है कि जॉर्जीव की हो। यहाँ पे लिख नहीं रही, बट हो सकती है ज़्यादा हो। बट लेट्स सी देयर प्रीवियस विंस एंड देयर प्रीवियस रिकॉर्ड्स। पहले मैं ओवेस याकूब की ही बात कर लेता हूँ। पहले ओवेस याकूब का हम लोग करियर देख लेते हैं। तो 5-1 का प्रोमेम रिकॉर्ड है ओवेस याकूब का। एंड 5 करंटली 5 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे हैं। एंड ही इज़ एज यहाँ पे दिख नहीं रही, लेकिन ऑलमोस्ट 28 ईयर्स ओल्ड है जहाँ तक मुझे पता है। यहाँ पे जो एज वगैरह है, यहाँ पे दिख तो रहा है कि जो लास्ट फाइट ये है, एज यहाँ पे नहीं दिख रही है। देखो यहाँ पे अगर एज आप देखो ना, तो यहाँ पे एज नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट 28-29 ईयर्स ओल्ड हैं ओवेस याकूब, तो काफ़ी सुपर यंग है। इससे पहले उसने जो अपनी फ़ाइट लड़ी थी वो मेहमेट कैन के अगेंस्ट लड़ी थी, और उसको पहले राउंड में ग्राउंडिंग पावर से जीत लिया था। एंड वो फाइट उतना अच्छा था भी नहीं ऑनेस्टली। इयन पॉल लोरा वाली फाइट हमने लाइव देखी थी, इस चैनल पर हमने लाइव स्ट्रीम भी करी थी। एंड वो फाइट भी ओवेस याकूब ने पहले ही राउंड में बहुत ही डोमिनेट फैशन में जीती थी। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊं, जो पॉल लोरा था उस पर तो एक स्ट्राइकिंग डेफिनेटली उसका स्ट्रॉन्ग जोन था, उसके पास नॉकआउट पावर थी, लेकिन ग्राउंड गेम तो उसका जीरो ही था। एंड सेम विद महमद। एंड प्रतीक को जो हराया था। देन ये ऐसी विन्स हैं जो ओवेस याकूब की हैं कि उसके लिए इजी फाइट थी। मैं इजी तो वैसे हर कोई भी फाइट होती नहीं है, बट स्टिल एज ए अगर मैं लेवल देखूं ओवेस याकूब भाई का, एंड जो इसके अपोनेंट रहे हैं, वो उस लेवल के रहे नहीं हैं। लोअर पोरा को ले लो आप या मेहमद को ले लो, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लो लेवल के फाइटर थे इन कम्पेयर टू ओवेस याकूब। क्योंकि ओवेस याकूब हैं जो वो, इफ़ यू डोंट नो गाइज, ही ट्रेन्स विद इन दागिस्तान विद खबीब टीम। नॉट ऑलवेज लाइक ही डिड देयर कैंप। एंड उसके बाद फिर आई गेस बाली गए थे ये ट्रेन करने को, मुँह थाई वगैरह इसमें ट्रेन करी वहाँ पे। एंड बट मेनली ओवेस याकूब की टीम, मतलब ओवेस याकूब है जो मेनली वो कश्मीर एंड देन दागिस्तान वगैरह वहाँ पे ट्रेन करते हैं। एंड वहीं पे जो जॉर्जीव है भाई, जो जॉर्जीव है ये इले टपोरिया की टीम से आता है, इफ़ यू डोंट नो। और ये भी एक चीज़ है कि इस फाइट को जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, कि जो जॉर्जीव है वो इले टपोरिया की टीम से आते हैं, इले टपोरिया के साथ ट्रेन करते हैं। एंड वहीं पे जो ओवेस याकूब है वो खबीब, इस्लाम, उमर, उन सब के साथ ट्रेन करता है। सो दिस इज़ टिपिकली मैं लो लेवल की टीम दागिस्तान वर्सेस टीम खबीब वर्सेस टीम इलिया, मैं देख रहा हूँ इस मैच को। एंड जो डालियान है भाई, ही इज़ अ प्रीटी ओवरऑल ठीक फाइटर। देखो मैं इसका आपको एक बार करियर भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको ना थोड़ा सा आइडिया जाए कि ये हाउ इज़ दिस फाइटर, ये फाइटर कैसा है।
ये फाइट कैसी करता है, इसने कैसे अपोनेंट को फेस करा है। मैं थोड़ा सा आपको ना इसको दिखा देता हूँ, क्योंकि ओवेस याकूब का तो हम सबको पता है कि हाउ ही इज़ एंड हाउ ही फाइट्स। तो करंटली 3 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे हैं। एज इसकी भी यहीं पे नहीं है। 2 साल पहले इसने अपनी पिछली फाइट लड़ी थी। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो, ओवेस याकूब से कंफर्म है ब्रेव सी एफ 107 में यहाँ पे। इसकी एक कैंसिल बोट हो गई थी बीच में, जो इसने जुलाई 24 या 2025 में वो कैंसिल हो गई थी। उससे पहले जुलाई 12 को इसने लॉस लिया था भाई, स्प्लिट डिसीजन से। कस्टम रूल्स के अगेंस्ट दिया है, कैसे कुछ मैंने ये देखी नहीं है। हामा डारा, तो ये फाइट इसने लूज़ करी थी। एंड उससे पहले इसने 3 फाइट जीती हैं, जो कि ये 9-4, दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड विन, डिसीजन विन। एंड कस्टम रूल, कस्टम, ये सारी कस्टम रूल्स के साथ इसने जीती हैं ये। सेंसाई 23, तो मैंने देखी भी इनमें से एक आध दो फाइट मैंने आई गेस ये देखी भी हैं। एमेच्योर करियर का काफ़ी एक्सपीरियंस है भाई। देखो इस बंदे के पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। एमेच्योर में काफ़ी फाइट्स लड़ी हैं इसने, काफ़ी फाइट लड़ी हैं। यहाँ पे देखो 9-1 को हराया है। लाइक 17 एंड ओ तक तो अनडिफिटेड ही था एमेच्योर में। एंड उसके बाद इसने फिर अपना प्रो करियर लाया। एंड वहाँ पे इसने अपनी पहली फाइट जीती टीकेओ से। एंड दूसरी फाइट इसने फिर जीती। एंड ही बीट 1-0 रियर नेकेड चॉक से सबमिशन किया इसने। देन कस्टम रूल्स के अगेंस्ट फाइट करी, ही वॉन दैट। देन डेनिस लोव, रिजल्ट अननोन, व्हाट, RPC 6, ये क्या फाइट रही है, रिजल्ट अननोन। चलो इसको छोड़ते हैं। अच्छा देखो, जो इसने फाइट लड़ी है ना, ये तो इसके रिकॉर्ड में भी नहीं है। ये लूकस वाली फाइट है, तो ये तो इसके रिकॉर्ड में भी नहीं है। ये सिर्फ ये एक तो पलमैन वाली फाइट है रिकॉर्ड में। एंड देन ये एलेक्स एंड ये टेमूर, ये यही यही फाइट है सिर्फ। यानी कि 2022 में इसने रियल MMA फाइट लड़ी थी। उसके बाद तो इसने मतलब जो कस्टम रूल्स के अगेंस्ट लड़ी हैं, रियल MMA फाइट इसने लड़ी है नहीं। तो इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, मतलब एक्सपीरियंस है इन द सेंस कि, बट प्रोफेशनल फाइट इसने ज़्यादा नहीं लड़ी है। एंड मैन, ऑनेस्टली दिस इज़ अ रियली गुड फाइट। और देखो यहाँ पे जॉर्ज को भाई 70% लोगों ने चूज़ करा है, और वैसे याकूब को 30%। बट ऑनेस्टली इस पे नहीं जाते हैं, जो ये परसेंटेज है ना यहाँ पे, दिस मीन नथिंग टू मी। ऑनेस्टली दिस मीन नथिंग टू मी। मैं उसका कारण बता देता हूँ क्यों है। क्यों है ये कारण, क्योंकि ओवेस याकूब बहुत ही ज़्यादा ना, अभी ऐसा है कि उसने अपना गेम टोटली चेंज कर दिया जो पहले था। अभी वो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग भी करते हैं। ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। ग्राउंड गेम डेवलप करा है, स्ट्राइकिंग अपनी उसने डेवलप करी है, सबमिशन भी कुछ उसने ऐड करे अपने, तो BJJ पे वर्क करा है। वहीं पे डालियान ऑब्वियसली ही इज़ ट्रेनिंग विद इले टुपोरियन उसकी टीम के साथ में, तो ही इज़ ऑल्सो मेकिंग स्किल शार्प। सो दिस इज़ अ रियली 50-50 फाइट। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ओवेस याकूब को बहुत ज़्यादा ईजी फाइट है, लेकिन मैं डालियान के लिए भी नहीं बोलूँगा कि उसके लिए भी ईजी फाइट है, क्योंकि आई थिंक ओवेस याकूब इज़ अ बिग थ्रेट, बिग बिग चैलेंज फॉर जॉर्जियो। तो ये बहुत ही फाइट 50-50 है। एंड इफ आई हैव टू चूज वन, आई थिंक आई चूज ओवेस याकूब, बिकॉज ही इज इंडियन, आई एम इंडियन, एंड आई एम गोइंग विद ब्रदर, आई एम गोइंग विद माई ब्रदर, एंड आई एम सपोर्टिंग हिम फुली। जो पाथ मैं देखता हूँ ओवेस याकूब के लिए टू विन दिस वन इज लाइक डू नॉट डू नॉट रेसल। लाइक पहले राउंड में स्ट्राइकिंग करनी है। अगर स्ट्राइकिंग वर्क नहीं करती है पहले राउंड में, तो देन ट्राई टू टेक हिम डाउन इन सेकंड राउंड, क्योंकि जॉर्जियो की रेसलिंग है भाई वो अच्छी है। अगर ओवेस याकूब ने पहले राउंड में ज़्यादा अपनी रेसलिंग यूज़ करी, तो वो एक कार्डियो फैक्टर आ सकता है, क्योंकि ओवेस याकूब का हालांकि कार्डियो अच्छा है, बट यू नेवर नो भाई। अभी ओवेस याकूब को हमने पहले राउंड में ही फिनिश करते हुए देखा है लोगों को। उसको अभी तक 3 राउंड ग्रूलिंग फाइट करते हुए मैंने नहीं देखा है। तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि ये ग्रूलिंग फाइट ज़्यादा ना बने, और ओवेस याकूब पहले राउंड में स्ट्राइकिंग है, फिर दूसरे राउंड में अपनी अगर रेसलिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो करे, क्योंकि इससे उसकी जो कार्डियो लेवल है वो अच्छे से वर्क करेगा। वहीं पे जो जॉर्जियो, आई गेस ही कैन ट्राई ओवेस याकूब टू टेक डाउन इन द फर्स्ट राउंड, वो ट्राई कर सकता है। बिकॉज जॉर्जियो की मैंने फाइट देखी है, वहाँ पे ही ट्राइड पीपल टेक देम डाउन इन पहले राउंड में, और उसकी रेसलिंग अच्छी भी है भाई, तो वो अच्छे से टेक डाउन करना जानता है। बट क्योंकि ओवेस याकूब खबीब और इस्लाम के साथ ट्रेन करते हैं, तो आई अज्यूम, मुझे पता नहीं है
क्योंकि मैंने ऐसा देखा नहीं है पहले। सो आई अज्यूम कि ओवेस याकूब का जो टेक डाउन डिफेंस है वो भी काफ़ी बेहतर होगा एंड ही कैन डिफेंड टेक डाउन्स ऑल्सो। वहीं पे आई थिंक ओवेस याकूब को सबमिट करना थोड़ा मुश्किल है। इतना ईजी रहेगा नहीं डालियान के, हालांकि डालियान के पास हमने अभी देखा था कि उसके पास सबमिशन विक्ट्री है। जो उसकी पहली विक्ट्री आई थी वो तो टीकेओ से आई थी, उसके बाद आई गेस ही हैड अ सबमिशन विक्ट्री। सो और जो उसका एमेच्योर करियर भी रहा डालियान को, उसमें उसने काफ़ी सबमिशन विक्ट्रीज निकाले हैं। सो जॉर्जियो हैज़ अ सबमिशन गेम एंड बट ओवेस याकूब का अगेंस्ट सबमिशन लेना मुझे थोड़ा टफ लग रहा है। हालांकि अगर डिसीजन विक्ट्री देखें तो डिसीजन विक्ट्री से 50-50 दोनों तरफ जा सकता है ये। एंड मैं तो ओवेस याकूब को अगर कोई सलाह दे पाऊँ इस फाइट में तो वही दूंगा कि आप बी रिलैक्स, अपना कार्डियो को यूटिलाइज करना है कि अच्छे से, ताकि गैस आउट ना हो, ताकि अपनी रेसलिंग सेकंड थर्ड राउंड में बहुत अच्छे से यूज़ कर पाए। एंड यूज स्ट्राइकिंग, बट स्ट्राइकिंग को सिर्फ पहले राउंड में अच्छे से यूज़ करना है ताकि दूसरे राउंड में आप अपनी रेसलिंग का यूज़ कर सको। तो मिक्स इट अप, ऐसा नहीं है कि आप वन डायमेंशनल फाइट करो। यूज़ जैब, फुटवर्क अपना अच्छा रखना है एंड देन यूज़ फाइट आई क्यू। आई गेस द बिगेस्ट जो थिंग रहेगी इस पूरी फाइट में, जो इसको चेंज करेगी, वो रहेगा सेकेंड राउंड। पहले राउंड में चाहे चीज़ अच्छे जाएँ या ख़राब जाएँ वैसे याकूब के लिए, थिंग्स जो बदलेंगी वो सेकंड राउंड में बदलेंगी। वो अपना फाइट आईक्यू का यूज़ कैसे करते हैं, कि जो उसकी टीम है वो कैसे गेम प्लान बनाती है। तो सेकंड राउंड इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड इन दिस फाइट। So yeah, this is my prediction and my way of seeing this fight. And I hope guys you like this video, and please, if you like, please like and subscribe this channel. And if I have to choose, if I have to predict one, I'll go with Oveis Yakub, and I think he can win this one. Not easy, but it is a 50-50 fight, and I'll choose Oveis Yakub to win this fight. So yeah, thank you for watching this video, guys. Bye. See you later. Bye.